आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंथनी एल्बनीज, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस, इन्होंने क्वाड मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। नो बाइडन नो क्वाड, क्या बात है? क्वाड मीटिंग नहीं होगी? क्या होगी, परेशान मत हो। लेकिन देखो एक चीज बहुत डेंजरस है, ये अमेरिका इसको चला रहा है और क्वाड मीटिंग जैसे अभी एससीओ हुई, एससीओ पे इतना बवाल हुआ, बट क्वाड पे अमेरिका नहीं आ रहा है तो मत करो, तो कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो भैया बाइडन जो है अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, इंस्टेड वो पप्पू गिनिया जाएंगे, ठीक है? मतलब सॉरी, ये पप्पू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही नहीं जाएंगे। डेट सीलिंग क्या है हम देखेंगे। एक नया खतरा दोस्तों मंडरा रहा है, तो आप देख ही सकते हो भैया हमारे जो बाइडन साहब है ना, फूमियो किशिडा, एंथनी एल्बनीज, नरेंद्र भाई मोदी, तो ये जो हैं क्वाड के मेंबर हैं, ठीक है? जो बाइडन बेचारे बहुत बुढ़ा गए इस समय, 80 साल के हो गए। डोनाल्ड ट्रंप भी, डोनाल्ड ट्रंप तो मतलब गजब रसीला इंसान है यार। उसको तो मतलब इस उम्र में बताओ, मतलब औरतें कह रही कि भैया इन्होंने हमारे साथ ये किया वो किया, वो तो गए समझ लो, ठीक है? ओके, ये शानदार यूपीएससी का बैच जो हमने लॉन्च किया है, प्रहार बैच, 25% ऑफ है। लाइव क्लासेस, एनसीईआरटी सब कुछ लाइव है, लाइव एंड रिकॉर्डेड है। तो लाइव क्लासेस और मेरी पर्सनल गाइडेंस है, 1 जून तक ही ऑफर है, फटाक से कोर्स को अवेल करो। और ऑप्शनल पीएसआई और ऑप्शनल भी हमने लॉन्च किया, वो भी लाइव एंड रिकॉर्डेड है। तो ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने बोला कि नो बाइडन, जो बाइडन ही नो बाइडन, तो नो बाइडन नो क्वाड। बाइडन नहीं आएंगे, बाइडन ने मीटिंग कैंसिल कर दी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहे हैं, तो हम क्वाड मीटिंग अभी नहीं करने वाले हैं। अभी G7 समिट होगी, G20 होगी, सब कुछ होगा, सारी समिट होगी, उसमें हम नरेंद्र भाई मोदी से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन जब तक जो बाइडन नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो अभी यही हिसाब किताब है। अब उन्होंने बोला कि देखो जो बाइडन क्या है ना कि ये अभी अपने घर से जूझ रहे हैं। अभी अगले साल के इलेक्शन जो है ना बहुत मजेदार होंगे, मजा आएगा, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, बहुत मजा आएगा। जो 2024 के इलेक्शन होंगे, एल्बनीज ने यही बोला है कि अमेरिका जो है, इंडिया, जापान, G7 में मिल रहे हैं ना हम लोग, जापान में जब आ रहे हैं, क्या बेकार में क्वाड करने का? हम लोग जब G7 में मिल रहे हैं तो हम क्यों क्वाड छोड़ो, क्वाड अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चाइना इधर अपनी सारी मीटिंग्स दनादन करे जा रहा है। एससीओ होगा, पाकिस्तान भारत आएगा, बिलावल भुट्टो सुन के जाएंगे, लेकिन एससीओ जरूर होगा। तो चाइना नहीं छोड़ रहा है ये सारी चीजें, लेकिन अमेरिका छोड़ रहा है। अमेरिका का इस मीटिंग में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हिसाब किताब है। तो अब यही बोले हैं कि अभी हम नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। भैया देखो हमारे घर में भी बुरी हालत है, ठीक है? और पपुआ न्यू गिनिया भैया बहुत लंबे समय बाद पपुआ न्यू गिनिया जा रहे थे, ठीक है? लेकिन ये पपुआ न्यू गिनिया नहीं जाएंगे, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, घर पे ही रहेंगे। तो ये चीज है। भारत के लिए दिक्कत इसीलिए क्योंकि अगर भारत में प्रॉब्लम आई, क्वाड बहुत जरूरी है भारत के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है? तो किसी भी तरीके से क्वाड की मीटिंग या इन सबसे मीटिंग पोस्टपोन होनी ही नहीं चाहिए। इन 4 देशों को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि चारों इस समय चाइना से परेशान हैं, समझ लीजिए आप। तो ये बेसिकली क्वाड पे मैंने बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, और इसमें बेसिकली 4 ग्रुप है, देख सकते हो, क्वाड्रिलेटरल बना रहे, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ये हिसाब किताब है। तो ये न्यू पपुआ जो जाने वाले थे ये, तो ये पहली बार है बहुत अमेरिकन किसी इंडिपेंडेंट पैसिफिक आइलैंड नेशन पे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात थी ये। लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं कि पपुआ न्यू गिनिया में चाइना का इन्फ्लुएंस है, जहां पे भी चाइना का इन्फ्लुएंस है, अपुन वहां जाएगा। तो जो बाइडन यही बोल रहे हैं कि भैया कुछ भी हो हम वहां पे जाएंगे, और बाकी अभी यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस है, इसीलिए सब कुछ कैंसिल कर दिया है। ये डेट सीलिंग क्राइसिस जो अमेरिका में है, ये बहुत बड़ी क्राइसिस शुरू हो गई है अमेरिका में, और ये अमेरिका को ले डूब सकती है। आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका में बहुत डेट है, बहुत कर्जा लिया है। अमेरिका भाई भयानक कैपिटलिस्ट है, सब बेच दो। वो भाई सुपर कैपिटलिज्म से ही पैदा हुआ है अमेरिका। तो पूंजीवाद जो है ना वहां पे वो चल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको चाहिए पैसा, सब कुछ वहां पे जायज है, बस पैसा आना चाहिए। मर्डर कर दो, मर्डर से भी पैसा रह लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से अमेरिका पैसों पे चल रहा है, लेकिन अमेरिका के पास पैसे आ नहीं रहे, पैसे दे रहा है, वो पैसे ले रहा है। तो अमेरिका की फिस्कल डेफिसिट भयानक है, ट्रिलियंस में है, और भारत के साथ भी उनका फिस्कल डेफिसिट है अमेरिका का। बहुत लोगों के पास पता नहीं है, अमेरिका की उधारी है हम पे और पूरी दुनिया पे, ये चीज है।
तो ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन ने लेटर भेजा अमेरिकन कांग्रेस को कि 1 जून को सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा, सरकार गई काम से, ये चीज है, तो कुछ करने का। तो ये यूएस डेट सीलिंग क्या है? यूएस डेट सीलिंग का मतलब यही है कि अमेरिकन सरकार कितना ज्यादा उधार ले सकती है, बस। डेट मतलब है कि अमेरिका सरकार कितना उधार लेगी, कितना पैसा वो उठा सकती है मार्केट से। अब सीलिंग का मतलब रोक है। अब डेट सीलिंग का मतलब, अब देखो क्या होता है कि जैसे मैं हूं, अब मैं लिए जा रहा हूं, रवि जरा 1000 रुपए दो, विनय जरा 2 लाख रुपए दो, 3 लाख है तो सौरभ 1 करोड़ रुपए दो, ऐसे करते फर्जी में खूब जो है मैं पैसा लेके बैठ गया। अब ये पैसा लेके बैठते बैठते ऐसे भीख मांगते मांगते मेरे पास हो गए 10 करोड़ रुपए। बहुत सारे भिखारी आजकल करोड़पति ITR भर रहे कुछ भिखारी, तो ठीक है, तो 10 करोड़ रुपए हो गए। अब उसके बाद मुझे चुकाना भी है, लेकिन फिर उसके बाद मेरे जो कुछ शुभचिंतक बोलेंगे, सुनो सिद्धांत, इससे ऊपर अब पैसा मत लेना बेटा, अब बर्बाद हो जाओगे तुम, क्योंकि तुम चुका नहीं पा रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या लगा दी? सीलिंग लगा दी कि अब एक लिमिट से ऊपर पैसा मैं नहीं उठा पाऊंगा, यही होती है डेट सीलिंग। तो अमेरिका ने अपने ऊपर डेट सीलिंग लगा दी है और ये अभी कांग्रेस में प्रस्ताव पास हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज द लिमिट हाउ मच डेट द फेडरल गवर्नमेंट कैन हैव एट वंस, एक समय पे कितनी ज्यादा ये पैसा जो है वो उठा सकते हैं, और इट इज इम्पोज्ड बाय कांग्रेस। अब इसका मतलब देखो, अगर सीलिंग को आप रेज नहीं करते हो आप खत्म हो जाओगे, टोटल डेट डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी कि आप पैसा देने में सक्षम ही नहीं हो, ये हिसाब किताब है। डेट सीलिंग नेशनल अटेंशन ऑन द डेट, कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हमारी कर्ज है, जो हमने कर्ज लिया हुआ है। तो देयर इज अ लिमिट टू सेट हाउ मच द यूएस कैन बोरो टू मीट इट्स लीगल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि अमेरिका को हर सरकार को पैसा देना है, पेंशन देनी है, मिलिट्री को पैसा देना है, साइंस वालों को पैसा देना है। ये सब पैसा कहां से? मार्केट से आएगा। हम सबको पता है बॉन्ड्स इशू करके, सरकार भी बॉन्ड्स इशू करती है, बैंक से पैसा उठाती है। वो आपको पता है किस तरीके से फिस्कल और मॉनेटरी मार्केट काम करता है, कई बार मैंने समझाया भी हुआ है, स्टडी ग्लोस में बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे लिमिट है कि कितना अमेरिका पैसा ले सकती है ताकि अपने लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल मतलब क्या? सब लिखा हुआ है पेपर में। ऑब्लिगेशन मतलब करना ही करना है, मेरे बच्चे होंगे, मुझे उनको पालना ही है, या तो उनको लात मार के भगा भागे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी जिम्मेदारी है, ये चीज है। तो लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे अमेरिका की भी है। किसके प्रति है? लोगों के प्रति है, सरकार के प्रति है, टैक्स के प्रति है, सोशल सिक्योरिटी, सब इनको। तो डेट सीलिंग अभी $31.381 ट्रिलियन, बस इतना ही पैसा ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, ये चीज है। लिमिट को ब्रीच 19 जनवरी को इसको तोड़ दिया, ठीक है, कह रहे इससे ज्यादा पैसा ले लिया। तब से ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर लिए हैं कि भैया सरकार इन्वेस्टमेंट बंद कर देगी, ज्यादा पैसा नहीं देना है अपन को, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सरकार के पास कुछ रेडी कैश है, ठीक है, और ये कैश जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि ये 1 जून तक खत्म हो जाएगा, मतलब अमेरिका में लिटरली बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली है, लिटरली बहुत बड़ी। और आप देखिएगा क्या होने वाला है। तो ये देख सकते हैं ना कि दिस कैश एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर आर एक्सपेक्टेड टू रन आउट बाय 1 जून, 1 जून तक खेल खत्म। तो ये देख सकते हैं, ठीक है, डेट सीलिंग कैसे काम करती है। जब भी कर्जा बढ़ता है, ट्रेजरी पैसे लेती है ताकि सरकार की स्पेंडिंग बढ़ा सके। अब यहां पे सीलिंग लगा दी गई है कि इससे ज्यादा नहीं, तो अब यहां पे इन्वेस्टमेंट पे रोक लगाई गई है भाई, $31 ट्रिलियन तक आप स्पेंड कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा कर्जा हो गया, पैसे बोरो कर लिए, तो अब क्या करोगे? अगर आपको अपने खर्चे को रोकना है तो पहले आप अपने आप को रोको, समझ रहे हो? जो इतना फालतू खर्चा कर रहे हो उसको रोको, तब जाके आप अपने आप के ये पूरे बजट को कंट्रोल, मतलब पूरे अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको कंट्रोल कर पाओगे, ये चीज है। तो रीचिंग द डेट सीलिंग मीन द ट्रेजरी इज अनेबल टू बोरो मोर मनी, इससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते क्योंकि आपने कानून में लिख दिया है। तो इसमें क्या कर देंगे कि कांग्रेस जो है वो बोलेंगे कि डेट सीलिंग बढ़ाओ, ये लिमिट जो है ना बोरिंग की बढ़ाओ, तो 1 जून तक हमारे पास जितना डेट सीलिंग है उसके बाद हमारे पास पैसा रहेगा नहीं, तो सबसे पहले हमको डेट सीलिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या आपको वोट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो कांग्रेस में वोटिंग होगी, ठीक है। तो एनी चेंज टू द डेट सीलिंग रिक्वायर्स मेजॉरिटी अप्रूवल, तो आपका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट है दोनों ही मिलते हैं, उसके बाद ये वोट करते हैं। तो ये अभी आप देख सकते हो ये डेट सीलिंग यहाँ पे कहाँ खड़ी हुई है। टोटल फेडरेशन डेट टू जीडीपी रेशियो आप देख सकते हो वो 120 पे है, टोटल फेडरेशन डेट इन ट्रिलियन में 131 पे है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो जीडीपी से 120%, समझ रहे हो? यानी कि जैसे मेरे पास, आप ऐसा समझ लो कि मैं अगर एक कंपनी हूं या सिद्धांत अग्निहोत्री कोई प्रोडक्ट बना रहा है, 100 रुपये का प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन कर्जा 120 रुपये है, समझ रहे हो? तो वो होता है डेट टू जीडीपी रेशियो एक तरीके से, कि आपकी जीडीपी के कंपैरिजन में आपका डेट कितना है। तो ये आप देख सकते हो वही 120% के आसपास है,
120% के आसपास है, ठीक है। डेट सीलिंग क्यों ब्रीच हुई? देखिए, जितने भी सरकार, ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट, हम सबको पता है कि उनको, जैसा कि हमने बताया कि इनकी लीगल ऑब्लिगेशन है। इस दुनिया में हर कोई डेफिसिट में, सारी सरकारें डेफिसिट में, ठीक है। चाइना को छोड़ दो, उनके पास बहुत फालतू का पैसा है, बाकी सब डेफिसिट में है। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता, भारत भी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, लेकिन हद से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होना ना, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस है फिस्कल डेफिसिट और ये फाइनेंस होता है कि आप कर्जा लो। भाई जाहिर सी बात है कि आपके पास पैसा है, पैसा भी आपके पास है नहीं। अब जैसे आज के स्टार्टअप कैसे काम कर रहे हैं, वो लॉस में है, सारे स्टार्टअप लॉस में है, लेकिन फिर भी उनको पैसा मिल रहा है, कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। यही हिसाब किताब सरकार का भी, सरकार भी लॉस में है, लेकिन उनको पैसा मिल रहा है, आ रहा है, क्योंकि नहीं आएगा। स्टार्टअप का तो चलिए मोटिव दूसरा हो गया, लेकिन सरकार को तो चलाना है देश को, लोगों को, तो उनको तो चाहिए पैसा। तो यूएस गवर्नमेंट हैज बीन रनिंग मैसिव फिस्कल डेफिसिट 2008 के बाद से। जब से अमेरिका में हाउसिंग रिसेशन आया, उसके बाद इनकी बैंड बजी हुई है। इट रन अ डेफिसिट और मोर देन $1 ट्रिलियन। हर दिन कह रहा हूं, हर साल इनका $1 ट्रिलियन के करीब जो है वो डेफिसिट होता है। अब 3.13 ट्रिलियन डॉलर था 2020 और 2021 के बीच में, लगभग हर साल, ठीक है। तो सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। अभी देखिए कोविड में हुआ, तो कोविड में जैसे अमेरिका में हालात बड़े अलग हैं। भारत और अमेरिका को अगर आप कंपेयर करोगे ना, जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका में जैसे ही बच्चा 18 साल का हो ना, उसके माँ बाप उसको भगा देते हैं कि जाओ तुम अब आज़ाद हो, अब तुम अपना खर्चा करो। फिर अमेरिकन सरकार उसको गुजारे भत्ता देती है, आपको पता है, उनको महीना महीना गुजारी भत्ता भैया हमको मिलता ही नहीं है। अच्छा, इंडियन में जो यहाँ पे अगर मान लो देंगी ना, तो पता नहीं कहाँ का, ये लो IPL में ये 11 वो 11 आगे यहाँ लगा दो, ये चीज़ है। लेकिन अमेरिका में पैसा मिलता है बेरोजगारों को, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अमेरिका स्पेंड भी बहुत ज़्यादा करता है, सोशल सिक्योरिटी भी बहुत स्पेंड करता है। तो अमेरिका के में पूरा हिसाब किताब अलग है। अब जैसे कोविड में हम सरकार से चिल्लाते रहे कि भैया पैसा दो, यहाँ पे लोगों के जेब में पैसा होना चाहिए, और फाइनली इसको अप्रूव किया गया। बट हुआ क्या, अमेरिका में इसको पहले अप्रूव कर दिया गया था। जो बाइडेन ने $1 ट्रिलियन फूंक डाले, जरूरी था, लोग घर पे बैठे हुए थे, इकोनॉमी रुक जाती, तो ये सब पैसा कहां से आएगा? तो टोटल गवर्नमेंट का डेट जो है वो $9.49 ट्रिलियन था जून में, और ये $31.4 ट्रिलियन, यानी कि 4 गुना ज्यादा बढ़ गया, लगभग 3.5 गुना ज्यादा बढ़ गया लगभग। और डेट टू GDP रेशियो भी आप देख सकते हो, जो कि 63.85% था 2008 में, आज ये 120% तक चला गया है। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। क्या वे आउट है? भाई सिंपल सी बात है कि आप परमानेंटली डेट सीलिंग को रेस कर दो या इसको सस्पेंड करो। अलाउ द गवर्नमेंट टू गो पास द डेट सीलिंग विदाउट रेजिंग इट, खत्म। क्या कर सकते हो भाई? क्या सीलिंग लगा, देखो सीलिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि आपका खर्चा कंट्रोल में रहे, लेकिन अब आपको पता है कि अभी भाई कुछ समय तक हमारी बैंड बजनी है, तो हटाओ सीलिंग, हम खर्च करेंगे जितना होगा, जो होगा देखा जाएगा। ये कर सकती है सरकार, नहीं तो सीलिंग को रेस करो, ये चीज है। तो मेजॉरिटी वोट इज रिक्वायर्ड। अब बात यही है कि रिपब्लिकन्स भाई, डेमोक्रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में तो है नहीं, अब रिपब्लिकन्स के लिए पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, आप देखिएगा। तो इसीलिए जो बाइडेन ने सब कैंसिल कर दिया कि भैया पहले ये मुद्दा जरूरी है, बाद में जो है हम उसको जो भी है वो करेंगे, ठीक है। इंप्लीकेशंस, अगर मान लीजिए 1 जून तक कोई नहीं आया, इफ नो कंसेंसस इज रीच्ड बिफोर 1 जून, तो अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस में डिफॉल्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा जॉब लॉस होगा। आपने कभी देखा नहीं होगा इतिहास में, और यह अमेरिकन सरकार करने वाली है, ये चीज़ है। तो मार्क जैंडी जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है मूडी एनालिटिक्स के, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस तरीके की सिचुएशन आ सकती है और इसका पूरा दुनिया पे असर पड़ेगा। ओके, तो ये लेक्चर था, और आप हमारे प्रहार बैच को जरूर ज्वाइन करिए। मजा आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो। आज शहाबुद्दीन की कहानी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।